हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर से इंग्लिश कैसे सीखें ये एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम पार्ट वन अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। तो आज पार्ट टू अपलोड होगा। ये है पार्ट टू। तो इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें जो आज का आर्टिकल है, यानी आज का जो टॉपिक है, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो अभी परसों वो आया था, अर्थक्वेक आया था, यानी भूकंप आया था दिल्ली एनसीआर में। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे जैसे मतलब वो आए क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन आएगी, वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है वो। 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप की जो तीव्रता थी, यानी भूकंप का जो यानी कि जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी, 6.6। यानी भूकंप कितनी तेज़ी से आया था, 6.6 मैग्नीट्यूड से आया था इन अफगानिस्तान में और दिल्ली में। अफगानिस्तान की चट्टानों में, यानी अफगानिस्तान में वहाँ पे जो चट्टानें पहाड़ हैं वहाँ पे आया था, और साथ ही दिल्ली में आया। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। ये तो हेडलाइन थी, हेडलाइन से आगे चलते हैं। है 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, क्योंकि सेंटर्ड जो 6.6 का मैग्नीट्यूड का जो भूकंप था, वो उसका जो सेंटर्ड था वो क्या था, सेंटर्ड उसका इन अफगानिस्तान का रॉक, यानी अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ, यानी कि और साथ ही क्या था, मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो कि नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स हैं वहाँ पर। यानी उसका सेंटर क्या था, अर्थक्वेक का जो भूकंप आया था उसका मेन सेंटर था अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ और इंडिया का कौन सा इलाका, नॉर्थ इंडिया के जो आसपास के रीजन है वो, इंक्लूडिंग कौन कौन से, नॉर्थ इंडिया में भी कौन कौन से क्या इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी एनसीआर में आया एट 10:30 PM ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को 10:30 बजे रात में आया। पैनिक स्ट्राइकन, क्या कह रहा है, पैनिक स्ट्राइकन मीन्स क्या होता है, क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो गई लोगों को, लोग पैनिक हो गए एकदम से। ठीक है, इतना ज़्यादा घबराहट कि जिससे हम त्रस्त हो जाना, परेशान हो जाना। पीपल, अब घबराहट हो गई इतनी ज़्यादा, भूकंप के मारे डर गए लोग, इधर उधर बहुत ही ज़्यादा डरने लगे। तो क्या हुआ, त्रस्त हो गए। तो त्रस्त माने वो होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाना, पैनिक हो गए, यानी कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो पीपल ने क्या करा, रस्ड आउट। तो रस्ड आउट पास्ट फॉर्म है किसकी, रस आउट की। तो रस आउट माने होता है जल्दी से निकलना, जल्दी निकलना। तो रस्ड आउट यानी जल्दी से निकल गए, कहाँ से, ऑफ बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग से, इन दिल्ली यानी दिल्ली में, एंड मैनी अदर प्लेसेस और दूसरी जगह पर भी, एज द अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक स्ट्रक, जैसे ही अर्थक्वेक ने टकराया था, यानी अर्थक्वेक आया। तो जब अर्थक्वेक आया 10:30 पे मंगलवार को एनसीआर में और बाकी जगह पर, तो लोग क्या हो गए, पैनिक हो गए, लोग परेशान हो गए। तो लोगों ने क्या करा, तुरंत जल्दी से अपनी बिल्डिंग से निकल गए और बाहर आ गए दिल्ली में और भी बाकी प्लेसेस पे जहाँ पर ये हुआ था। इट वाज ऑल्सो फेल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये और कहाँ पर महसूस किया गया, फील की सेकेंड फॉर्म है, फेल्ट पास्ट के लिए दर्शा रहा है, और यहाँ पे बाज आ रहा है। तो पता चल रहा है कि हाँ भाई पास्ट की बात हो रही है। इट यहाँ पे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के लिए यूज किया गया है। तो वही कह रहा है, इट वाज ऑल्सो फेल्ट, यानी कि जो भूकंप था वो कहाँ पर भी फील किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में, यानी इन प्लेसेस पर भी जो भूकंप था वो फील किया गया। नो इमीडिएट, यानी कि कोई भी इमीडिएट रिपोर्ट नहीं है, ऑफ कैजुअलिटीज़ और डैमेज वर रिपोर्टेड, यानी कोई भी मतलब हाल ही में मतलब बिल्कुल ताज़ा कोई खबर नहीं है। यानी इमीडिएट कोई रिपोर्ट आती है ना कि इतने लोग मर गए, इतनी नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। खुदा और भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोई भी कैजुअलिटी यानी कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी चीज़ डैमेज नहीं हुई, पर रिपोर्टेड, अभी तक कुछ भी ऐसा कोई भी रिपोर्ट कहीं से नहीं आई है। दो यद्यपि इट बाज ऑफ मॉडरेट मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इसकी जो तीव्रता थी, यानी इसकी जो स्पीड थी अर्थक्वेक की, वो बहुत ही मॉडरेट थी, यानी मतलब कम नहीं था, बहुत ही तेज़ आया था ये, उसकी स्पीड अच्छी थी। मगर इतने में तो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाता है, जान माल की नुकसान हो जाता की हानि हो जाती है। बट खुदा का
शुक्र है, हमारे भगवान का शुक्र है कि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग सारे के सारे सेफ हैं। द डेप्थ ऑफ इट मीन्ट दैट सरफेस वेव्स फ्रॉम द क्विक ट्रेवल क्वाइट फार। क्या कह रहा है, जो उसकी डेप्थ थी यानी उसकी जो गहराई थी, किसकी, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक की, वो बहुत ही उसकी जो सरफेस की जो वेव्स थी फ्रॉम द क्विक ट्रेवल यानी बहुत ही तेज़ी से उसने ट्रैवल करी, क्वाइट फार यानी काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करते हुए, और उसकी स्पीड क्या थी, बहुत ही फास्ट थी, दिखाई रहा है, बता ही रहा है। एम रविचंद्रन ने ये बात कही है, और ये कौन है, सेक्रेटरी हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी हैं ये। हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एक डिपार्टमेंट है, उसके ये कौन है, सेक्रेटरी हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में। तो अब पढ़ते हैं, अब ये इसका वो तो हाफ था, वो फ्रंट पेज पे था, तो ये है उसका बाकी का बचा हुआ, कहाँ पर, ये है क्या कहते हैं, पेज नंबर 3 पर बाकी की न्यूज़, वही न्यूज़ है, चलते हैं। स्ट्रॉन्ग स्कैरी यानी कि मजबूत और डरावना, स्कैरी माने डरावना, मजबूत और डरावना भूकंप था, वो जो भूकंप की बात हो रही है, डरावना और मजबूत जो शब्द है वो भूकंप के लिए यूज किए गए। रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के जो रेजिडेंट्स हैं उन लोगों के लिए रिकाउंट पावरफुल, दिल्ली एनसीआर के जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने रिकाउंट यानी कि दोबारा से महसूस किया किसको, ट्रेमर यानी कि कंपन को, ट्रेमर माने होता है कंपन, ठीक है, यानी कि जो कांपे लोग भूकंप के मारे ही तो कांपे। तो आगे चलते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड अर्थ क्वेक्स इन द पास्ट, मैंने अर्थक्वेक यानी कि और भी भूकंप एक्सपीरियंस किए हैं पास्ट में, बट द ट्रेमर ऑफ दिस टाइम यानी कि जो कंपन थी, ठीक है, इस बार की, यानी कि जो हिल रहे थे, यानी जो हिलते हैं ना भूकंप आता है, तो वो उसकी वो क्या थी, दिस टाइम वर स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही मजबूत थी, यानी बहुत ज़्यादा थी, एंड लॉन्ग इनफ और बहुत टाइम तक थी, इनफ टू मेक यानी कि इतनी थी, टू मेक मी रस आउट ऑफ माई अपार्टमेंट, जिसने मुझको मजबूर कर दिया रस आउट बाहर निकलने के लिए मेरे अपार्टमेंट से, विद माई चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों के साथ। आई एम स्केयर टू स्लीप नाउ यानी कि मैं अभी भी डरी हुई हूँ, क्या कहते हैं, क्या करने के लिए, सोने से मुझे अभी भी डर लग रहा है। ये किसने बोला, विद्या बल्ला ने बोला है, ठीक है। अ रेजिडेंट ऑफ दिल्लीज, अब ये विद्या बल्ला ने बोला है, और इसके अब विद्या बल्ला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कॉमा लगा के। ये कौन है, रेजिडेंट हैं यानी कि निवासी हैं, और दिल्लीज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है दिल्ली में, वहाँ के ये रेजिडेंट हैं यानी निवासी हैं। सैड ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की रात को इन्होंने बोला, ठीक है। मिस भल्ला अकाउंट बाज इकोक्ड बाई ए क्रॉस सेक्शन यानी कि मिस भल्ला की जो स्टेटमेंट दी उन्होंने, उसका ये कारण था, अकाउंट माने यहाँ पे कारण है, अकाउंट माने और भी मीनिंग्स होते हैं, मगर यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग कारण आ रहा है। मिस भल्ला की जो स्टेटमेंट था उसका कारण ये था कि वहाँ पे बहुत सारी गूंजती हुई चीखें आई, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिडेंस यानी कि दिल्ली एनसीआर के जो रेजिडेंट्स हैं यानी निवासी हैं, उनके अपार्टमेंट के पास से बहुत सारी चीखें आई, तो उनका कारण यही था, तो वो भी बाहर आए। कब हुआ ये काम यानी कि वो चीखें कब आई, आफ्टर ए 6.6 मैग्नीट्यूड टेम्बलर ऑन ट्यूसडे यानी कि 6.6 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया उसका जो कंपन हुआ उसके बाद। ऑन ट्यूसडे नाइट को, ऑन लगाते हैं जितने भी डेज नेम होते हैं, मंथ्स नेम होते हैं, उनके आगे हमेशा ऑलवेज। बाज फेल्ट अक्रॉस लार्ज स्वेथ्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया यानी कि पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अक्रॉस लार्ज यानी कि बहुत ही स्वेथ्स मीन्स क्या होता है, बांधना, ठीक है, यानी कि ये जो भूकंप आया था इसने पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया को एकदम बांध सा दिया। एज द अर्थक्वेक द हिंदूक्स रीजन इन अफगानिस्तान, और ये जो अर्थक्वेक का जो स्ट्रक करा था इसने, अर्थक्वेक ने, यानी कि जहाँ पर इसने स्ट्रक माने क्या होता है कि एकदम से टकराना, तो स्ट्रक करा था कहाँ पे, नॉर्थ रीजन में, हिंदूक्स रीजन है अफगानिस्तान में, वहाँ पर। इतनी बात समझ में आएगी। पैनिक ग्रिप्ड एज स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स, पैनिक ने पकड़ लिया था कैसे, एज स्ट्रॉन्ग ट्रेमर यानी कि बहुत ही मजबूत कंपन, और जोल्ट बांध दिया द नेशनल कैपिटल एंड उसके आसपास के जितने भी लगे हुए सटे हुए एरिया हैं, जैसे कि नोएडा है, हरियाणा है, ठीक है, ये सब पंजाब है।
पीपल इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज, पीपल जो रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहते हैं एंड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, रस आउट यानी कि बाहर आ गए थे, रस्ड आउट ऑफ देयर होम अपने घरों से और अपनी बिल्डिंग से, एज देयर बिल्डिंग्स स्टार्टेड सैकिंग, और उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, स्टार्ट कर दिया यानी शुरू कर दिया, क्या करना, यानी कि बिल्डिंग से कब आए थे वो बाहर, क्योंकि सैकिंग हो रहा था, कंपन होने लगा था, इस कारण से वो क्या हो गए अपने, जब स्टार्ट हो गया था सैकिंग यानी कि कंपन हो रही थी, तब वो लोग अपने अपार्टमेंट से और अपने होम से बाहर आ गए यानी घरों से। ज्योति नाम की एक लेडीज़ है, रेजिडेंट है वो लाजपत नगर की, सेड सी वाज वॉचिंग टेलीविजन, जब वो टेलीविजन देख रही थी, वैन सी सडनली, तब वो अचानक, सो द टीवी एंड सोफा सेकिंग, तो उसने क्या देखा तब कि जो अचानक से टीवी और सोफा क्या होने लगे, कांपने लगे, ठीक है, सेकिंग होने लगे। सेकिंग माने मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कंपन। इनिशियली शुरुआत में सी इग्नोर्ड इट, उसने इसे इग्नोर कर दिया, इट बट व्हेन हर हस्बैंड, परंतु जब उनके हस्बैंड ने अलर्ट किया उनको, अलर्ट माने तो अलर्ट कर दिया यानी कि उनको समझा, सतर्क कर दिया, हर उनको, उस लेडीज़ को, हर यूज़ किया है ज्योति करे, सी एंड हर फैमिली, वो क्या कहते हैं, ज्योति और ज्योति की फैमिली, हर फैमिली मेंबर्स, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो रस्ट आउट यानी कि बाहर के निकल के आ गए। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। ऑफ देयर होम्स, अपने घर से, बी रस्ड आउटसाइड आवर होम, अपने घर के बाहर हम आ गए, थैंकफुली वी आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और भगवान की कृपा से हम बिल्कुल खुदा की कृपा से हम क्या हो गए, एकदम घर से बाहर आ गए, ठीक है, सेफली। सो इन सच सिचुएशन वी हैव इजी स्केप, सी सेड, तो ऐसी सिचुएशन में हमने बहुत ही आसानी से क्या कर दिया, स्केप कर दिया। स्केप मीन्स क्या होता है, पलायन, निकल जाना, भाग निकले, यानी वहाँ से उस खतरे से भाग निकले, यानी निकल गए घर से, बहुत ही सेफली हम बाहर आ गए। मीनवाइल, क्या कह रहा है, मीनवाइल, इसी बीच रिलेटिव्स अलर्ट ऑल्सो, रिलेटिव्स ने क्या करा, ऑल्सो स्टार्ट फ्लडिंग रेजिडेंस ऑफ द नेशनल कैपिटल विद फोन कॉल्स एज सून एज द न्यूज और अर्थक्वेक ब्रोक आउट, यानी कि जैसे ही ये न्यूज़, भूकंप की न्यूज़ जो ब्रेक आउट हो गई यानी कि फैल गई लोगों तक, तो तुरंत उनके हम लोगों के रिश्तेदार यानी रिलेटिव्स जो थे, रेजिडेंस थे, जितने भी निवासी थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उन लोगों ने उन्हें फ़ोन कॉल पे उनकी क्या कहते हैं के बारे में जाना कि तुम लोग सही हो, सेफ हो या नहीं हो, ठीक है, फ़ोन कॉल आने लगे। कुल मिला के बात ये। स्टैंडिंग आउटसाइड, क्या कह रहा है, स्टैंडिंग आउटसाइड देयर रेजिडेंस, मैनी ऑफ देम वर बिजी इन फॉर्मिंग देयर रिलेटिव्स, और जब हम आउटसाइड खड़े थे, स्टैंड थे, तो वहाँ पे बहुत सारे जो रेजिडेंट्स थे वो किस में बिजी हो गए, अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करने में कि भाई क्या कहते हैं, हम लोग सेफ हैं और यहाँ पे भूकंप है, आपके यहाँ पर तो नहीं आया, ये वो, मतलब आपस में बात करने लगे। मिस भल्ला सेड सी गोट, मिस भल्ला ने कहा कि सी गोट स्केर्ड, मतलब वो बहुत ही डर गई हैं। व्हेन सी नोटिस्ड हर्ड फैन सेकिंग एंड फेल्ट डिजी, जब वो कब डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई, कब, जब उनका फैन कांपने लगा, और फेल्ट डिजी माने चक्कर से उसे आने लगे, ठीक है। आगे बात समझ, द ट्रेमर्स वर फेल्ट, क्या कह रहे हैं, ट्रेमर वर फेल्ट अराउंड 10:20 PM, यानी कि जो भूकंप आया था यानी कांपना जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 10:20 PM के अप्रोक्स हुआ था, के अराउंड आसपास। देयर वाज नो इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ एनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी एनीवेयर, यानी कि अभी तक कोई भी इमीडिएट, यानी एकदम होता है ना, एकदम से पता चल जाए, यानी इमीडिएट अभी तो कोई हाल ही में तुरंत तो अभी कुछ भी, किसी भी लाइफ का कोई लॉस नहीं हुआ है और किसी भी प्रॉपर्टी का नहीं हुआ है, कहीं पर भी अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, न्यूज़ में भी नहीं आई, और हम लोगों को भी, हमारे आसपास भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये जो वो है, क्या कहते हैं, भूकंप आया वो बहुत ही तेज़ था, उसकी जो मैग्नीट्यूड था, उसकी जो तीव्रता थी वो बहुत ही फास्ट थी, 6.6 बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट भगवान का शुक्र है कि ऐसा कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, ठीक है, कोई भी कहते हैं ना लॉस नहीं हुआ हम लोगों को। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।